आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। वाह मॉम, मान गए। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया आप एक रिमोट से कंट्रोल करते हो। आपने एक बटन दबाया और यहाँ पे तो पूरा सीन ही पलट गया। कांग्रेचुलेशंस, शिव भैया को पुलिस ले गई। मेरे सामने आवाज उठाई थी ना, कहा था कि मुझसे बड़ा है। चाची से बड़ी नहीं, सबसे बड़ी मैं मेन मेंबर हूं। अब देखो कैसे मैं उसका कद छोटा करती हूँ। मॉम, मैं कुछ समझा नहीं। मेरी बातें वक्त बीतने के बाद ही समझ में आती है। बस देखते रहो, जो सिलसिला शिव की गिरफ्तारी से शुरू हुआ है वो कहाँ जाके खत्म होता है। क्या होगा मॉम? ताऊ जी एक कॉल करेंगे और शिव भैया बाहर आ जाएंगे। मेरा प्यारा बेटा, मेरी चालें तुम्हारी चालों की तरह कमजोर नहीं है। अगर तुम एक कदम चलते हो तो मैं 2.5 कदम चलती हूँ। और ये खेल ना बेटा मैं तब से खेल रही हूँ जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे। इसलिए अब सीधे घर वापस आओ। जी मैम। कुछ सवाल है जिनके जवाब मुझे चाहिए। बचपन से मैं तुम्हें सिर्फ ब्रांडेड और इंटरनेशनल चीजें देती आ रही हूँ। ये अचानक से मोहल्ले के सस्ते सामान का शौक कब से पड़ गया तुम्हें? मॉम, वो शक्ति। नाम भी मत लो उसका। इमीडिएटली घर वापस आओ। जी। अब होगा तमाशा शुरू। क्या कहा था तुमने शिव? मैं मेन मेंबर हूँ। मैं मेन मेंबर हूं। है? मुझे लगता था कि मेरे तीनों बच्चों में ना तू सबसे होशियार है। और जब से तेरा एसयू पुराण शुरू हुआ है ना, तब से मुझे लगता क्या, मुझे यकीन है कि मेरे तीनों बच्चों में से धर्म से भी ज्यादा डफोड़ तू है। समझे ना? अरे ये डॉक्टर शिव है कौन जिसके लिए तू अपने परिवार को ऐसा कर लिया? अरे शिव, ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? आप लोग कब आए हैं? नमस्ते नमस्ते। आपकी तबीयत ठीक है ना? हाँ बेटा, ठीक है। तुम ठीक हो? अब आ गई ना? हाँ? आ गए सब मेहमान आए हुए हैं। अरे आप लोग आए बता के आ जाते। नहीं वैसे आ सकते हो भाई, आप ही का तो घर है, रिश्तेदारी में थोड़ी पूछते हैं। पर आते तो आपके लिए ऐसे हाई क्लास नाश्ता बना देती ना, मतलब ढोकड़ा पातरा। अरे वो पसंद नहीं तो कचौड़ी मंगा देती है, गरम गरम भजिया होता। चाची जी, आज के अखबार में जो कुछ पढ़ लिया बस उससे ही हमारा पेट भर गया। कांस्टेबल, चाबी कहाँ है? तेरी तो तेरी हिम्मत कैसे हुई? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे से इस तरह से बात करने की? अगर तूने अपनी माँ का दूध पिया है तो मेरे सामने लगा, मेरे सामने हाथ इसको। सर, आप खुद यहाँ आए।
कुछ दृश्य ऐसे होते हैं कि देख कर ही आंखों को सुकून मिल जाता है। मुझसे बड़ा ट्रस्टी हो ना तुम, सबसे बड़ा। तुम्हें सबसे बड़े केस में ही अंदर फंसाऊंगी। तू जानता है तूने किसके बेटे को अंदर किया है? शिव कश्यप है ये, रघुनाथ कश्यप का बेटा। ठीक हो ना? वर्दी उतरवा दूंगा मैं तेरी। आप ठीक हो भैया? हाँ मैं ठीक हूं, लेकिन ये इंस्पेक्टर अच्छा आदमी नहीं है, करप्ट है। भैया ये चोट। इसी वक्त मेरे बेटे को बाहर निकाल। निकाल। अभी वकील जमानत के कागज लाता ही होगा। बाहर निकालो शिव को। सर इन पर बहुत बड़ा चार्ज लगा है। सर मैं चाहूं ना तो भी इन्हें बाहर नहीं निकाल सकता। पर क्यों? क्योंकि मैडम ये साधारण मारपीट के केस में अंदर नहीं गए। पेपर में फोटो आ गया है, सारा शहर इनके बारे में बात कर रहा है। अब चुनावी माहौल भी है, शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हम इन्हें नहीं छोड़ सकते। डॉक्टर है मेरा बेटा, डॉक्टर। इसका शहर की शांति से क्या मतलब? कोई गुंडा बदमाश नहीं है जो इस शहर की शांति भंग हो रही है। अरे सर आप चिंता ना कीजिए, कोई भी आ जाए इसे छुड़वाने के लिए, ये नहीं छूटेगा। चाची ये झूठ बोल रहा है। थोड़ी देर पहले ये किसी से फोन पे बात कर रहा था और कह रहा था कि कोई भी आ जाए, किसी का भी फोन आ जाए, ये मुझे बाहर निकलने नहीं देगा। तेरी इतनी हिम्मत, मैं देखता हूं तुझे ये कैसे अंदर रखता है। मंदिरा में लॉयर साहब, थैंक गॉड आप आ गए। अब बेल के पेपर्स निकालिए और सीधा इस इंस्पेक्टर के मुंह पे मारिए और हमारी शिव को फ्री कीजिए। सॉरी मैम, बट बेल नहीं मिली। अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर शिव को अगले 3 दिन यानी सोमवार तक जेल में ही रहना पड़ेगा।